अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, नंबर 1 ऑर्गेनिक्स की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। फैज़ रांझा साहब को तो आप पहले से भी जानते हैं और इनका ड्रैगन फ्रूट का जो ऑर्चिड है वो हम पहले भी आपको विज़िट करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रांझा साहब जर्मनी से तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान में और कुछ मज़ीद जेम्स जो हैं उनको इकट्ठा करके लाए हैं। तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको रांझा साहब के पास ले चलता हूँ जी, ताकि वो आपको बताएं कि यहाँ पे आज हमारे पास आपको दिखाने के लिए क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कब तशरीफ़ लाए हैं जी पाकिस्तान में आप? जी मैं 7 फरवरी को आप तशरीफ़ लाए हैं। थोड़े दिन के लिए दोस्तों तशरीफ़ लाए हैं। आज 18 तारीख है और ये 19 तारीख को वापस जा रहे हैं माशाल्लाह से। अब आपको दिखाते हैं कि इस दफ़ा रांझा साहब चूँकि ये शौकीन आदमी हैं और पूरी दुनिया घूम के ड्रैगन फ्रूट की जो नायाब वैरायटीज़ हैं उनको पाकिस्तान में इकट्ठा कर रहे हैं। रांझा साहब, जो दोस्त आपको देख रहे हैं थोड़ा सा ज़रा बताइए कि इस बार हमारी कलेक्शन में क्या है जो हम दोस्तों को दिखा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पहले सबसे आपको लास्ट टाइम भी आपको टिसोरो का तारफ़ करवाया था और उसके बाद मैं फिर एक वीक के बाद ही चला गया था मलेशिया। माशाल्लाह जी। मलेशिया से मैं लेके आया हूँ रेड रूबी, जो कि मैंने फ्रूट वहाँ पे चेक किया, बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट था। ठीक है जी। और मलेशिया को जो सबसे बड़ा फार्म था वो उसका मेंशन कर दूंगा मैं आपको पिक्चर में। दोस्तों ये हम आपको कटिंग्स दिखा रहे हैं मुख्तलिफ वैरायटीज़ की और इनके जो फ्रूट है, एक तो ये सब की सब जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटीज़ हैं और दूसरा इनके फ्रूट बहुत आला क्वालिटी के हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की एडिटिंग के दौरान इन तमाम वैरायटीज़ के फ्रूट की शक्ल भी आपको दिखाई जाए ताकि आपको पता चले कैसी अच्छी वैरायटीज़ जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं। जी रांझा साहब कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, इसका वेट जो था वो भी 1 kg, मतलब कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई 1, 2, 4 फ्रूट 1 kg के नहीं। अच्छा जी। वहाँ पे क्रेट्स पड़े हुए थे। अच्छा जी। उन्होंने जो तोड़ के भी रखा हुआ था। ठीक है। और सबका वजन जो है 1 kg 950 ग्राम और 1 kg ये रेड रूबी वैरायटी। वाह जिंदाबाद। और इसका ब्रिक्स मैंने वहाँ पे मेरे पास ब्रिक्स मीटर तो नहीं था, रिफ्रैक्टोमीटर नहीं था। ठीक है। तो ब्रिक्स लेवल मैं उसका वहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने फ्रूट टेस्ट किया वहाँ पे। ठीक है। जो कि मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैंने बहुत से फ्रूट टेस्ट किए और ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर से ब्रिक्स लेवल भी चेक करके फिर टेस्ट किए हुए। ठीक है। तो मिठास का कुछ अंदाजा हो जाता है। सही है। उसका मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रेड रूबी का जो फ्रूट वहाँ पे मैंने जो खाया है मलेशिया में, उसका मिनिमम 19 से ऊपर था। 19 तक अच्छा। उसका ब्रिक्स था। ठीक है जी, मेरे अंदाजे के मुताबिक। दोस्तों ये रेड रूबी वैरायटी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रांझा साहब लेके आए हैं जी। मलेशिया से आई सर। ये मलेशिया के फार्म से जो है ये वैरायटी हमारे पास आई है। इसकी ये वैरायटी और एक मैं ये वैरायटी भी वहाँ से एक चाइनीज था, उसके पास वैरायटीज थी। ब्राजीलियन रेड है ये वैरायटी जो आपके हाथ में है रांझा साहब, इसका नाम जरा दोबारा दोस्तों ब्राजीलियन रेड है। ये BR लिखा हुआ है दोस्तों इसके ऊपर। उसने यही मुझे बताया है। अच्छा तो हाँ जी, ये कोई इतना बड़ा। ये कैसी वैरायटी है रांझा साहब, इसको देखा है आपने? नहीं, आपने वहाँ पे इसका फ्रूट नहीं देखा, लेकिन ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है। सेल्फ पोलिनेटेड है। अच्छा। और उसने कहा है कि इसका भी ब्रिक्स लेवल जो है वो 20 तक है। ये भी मलेशिया से आई हुई है। ये भी मलेशिया से आई हुई है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। दोस्तों ये ब्राजीलियन रेड वैरायटी, ये भी अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब इसकी बढ़ोतरी होगी और इसके मजीद पौधे तैयार किए जाएंगे जी। अभी हम आपको मजीद भी कुछ वैरायटीज जो है वो दिखाते हैं। इसके बाद जो मैं अभी लेके आया हूँ, जो लास्ट टाइम भी गया था मैं स्पेन में लेने और गया था जी, लेकिन वो मिली नहीं थी। लेने क्या गए थे पहले से ये बताएं? हाँ जी, लेने में यही वैरायटीज लेने गया था। अच्छा जी। पहले तो लेकिन वो बंदा मुझे मिला नहीं। फिर आप क्या लेके आए थे? किसी दूसरे कंट्री में गया हुआ था मुझे, फिर मैं टिसोरो ले आया। टिसोरो वैरायटी जिसका हमने तारीफ करवाया था और लोगों ने बड़ी पसंद की वो वैरायटी जी, माशाल्लाह जी। वैरायटी वो बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन उसका यही है कि वो पोलिनेशन करनी है, उसकी हैंड पोलिनेशन करनी पड़ेगी। सही वो वैरायटी बनेगी उसका। अच्छा जी, अब दूसरी बार भी आते हुए अब आप गए दोबारा स्पेन? दोबारा मेरा दूसरे फार्मर से ये मुर्सिया में। अच्छा जी। स्पेन का वो सिटी है मुर्सिया। ठीक है। वहाँ पे पहले जो था वो ग्रानाडा में था। ठीक है। फार्मर, उसके साथ जो मैंने जाना था उससे फिर अब नहीं मैंने रब्ता किया उसके, क्योंकि हुआ नहीं उस टाइम, मिला नहीं मुझे। ठीक है। मैंने दूसरे ढूंढने शुरू किए फिर। ठीक है। मुझे एक और फार्मर मिला वहाँ पे मुर्सिया में। ठीक है।
तो उससे आपको जो मतलूबा वैरायटीज थी वो सारी मिल वैरायटी सारी माशाल्लाह जी। ये बताएं जी, ये हमें अब इसमें इश्तियाक हो गया कि देखें ये कौन कौन सी वैरायटीज है, तारुफ करवाएं दोस्तों। चाहिए थी असल में मीज़ुलांग, ये मीज़ुलांग वैरायटी है, ठीक है, जो कि वियतनाम की वैरायटी है। मीज़ुलांग जी जी, इसके वो हर जगह पे तलफ़्फ़ुज़ अलग-अलग थोड़ा अलग-अलग हो जाता है। ठीक है जी। वहाँ जो वो तो मिशुलांग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मिशुलांग कहते हैं। सही है जी। तो बाज़ जगह पे मीज़ुलांग इसके मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ से इसको बुलाया जाता है। वैरायटी सेम है लेकिन नाम इसका थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, मीज़ुआलांग, मीज़ुआनलांग भी कहते हैं इसको, ऐसे भी कहते हैं जी। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ अलग। अच्छा जी, ये वैरायटी भी आप ले आए हैं जी, ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है जी। और ये हमें कहाँ से मिली? स्पेन से सर? ये स्पेन से दोस्तों ये वैरायटी आई है। अच्छा, ये वैरायटी ओरिजिनली वियतनाम की है जी। ML इस पे लिखा हुआ है, मीज़ुआलांग इसको कहते हैं। मैंने खुद मार्किंग की थी कि मुझे पता हो कौन सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसका फ्रूट आपने देखा जी वहाँ? जी, इसका फ्रूट आपने देखा भी, और लेकिन आउट ऑफ सीजन था। ठीक है, तो फ्रूट साइज उसने कहा कि अभी इसका वो नहीं है जी जी, और थे भी 2-3 फ्रूट थे सिर्फ। ठीक है तो फिर भी वो 750-800 ग्राम था इसका। ठीक है जी। इसके आगे अगली वैरायटी हमारे पास कौन सी है जी? ये मीबाऊ वैरायटी है दूसरी, जिसको काफी अरसे से मैं तलाश कर रहा था, और इसके लिए इन दो रांझा साहब मुझे इतना पता है कि ये जो मीबाऊ है इसका अक्सर हमारी डिस्कशन होती थी और आप इसकी तलाश में बड़ा जो है ना वो आप घूम रहे थे। जाने के लिए मैं तैयार, आप इसके एक वैरायटी को लेने के लिए ताइवान जाने के लिए तैयार थे। दोनों वैरायटी मीज़ुलांग और मीबाऊ दोनों सही तकरीबन मिलती जुलती है, इतना फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा उसका थोड़ा शायद इसका जो मीज़ुलांग है उसका ब्रिक्स थोड़ा ज्यादा है इससे। इसका फ्रूट आपने देखा जी मीबाऊ का? बिल्कुल देखा है। और इसका किस साइज में आ रहा है? जिस साइज में आता है नॉर्मल, इसका 1 kg से ऊपर आता है इसका। अच्छा जी, 1 kg नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा नहीं था फ्रूट। हाँ। एक ही फ्रूट था लगा। अच्छा जी, वो भी उसकी जो लैब थी उसमें उसके अंदर उसने कुछ प्लांट लगाए हुए। ये जदीद वैरायटीज रांझा साहब कंसीडर की जाती हैं जो कि आजकल जिनकी फार्मिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई। अभी ये बाहर भी ये ढूंढना, हर फार्म पे ये मिलती नहीं है। ये बाहर भी जो है वो इनको ढूंढ के कहीं से लानी पड़ती है, क्योंकि इनके जो है वैरायटीज अभी बहुत ही कम, स्पेन में भी बहुत कम लोगों के पास है, और बहुत वो अभी तो बहुत कॉस्टली बहुत दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये मुझे रांझा साहब बता रहे थे कि ये कुछ तकरीबन 5 दिन की इनकी ट्रैवलिंग रही है। ये अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये कैसे गए और कितनी दिक्कतों से इन्होंने जो है ना वो गाड़ी का इनका टायर भी ब्रस्ट हो गया वहाँ, और ये कैसे रात इन्होंने गुजारी वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से जो है ये हमारे लिए कहने को ये सिर्फ वैरायटीज हैं या कटिंग्स है ना, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है और ये कितना इसके ऊपर एक्सपेंस है वो ये जो लोग कर रहे हैं उनको ही पता है। इनकी अजमत को सलूट है, ये अपना शौक तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में ये ऐसी नायाब नस्ल की जो वैरायटीज हैं उनकी प्रमोशन और उनको ले के आके फिर यहाँ बढ़ाने में भी जो इनका किरदार है ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़ा टाइम, बड़ा सरमाया और बड़ा जो है ना वो पैशन चाहिए, जिसके लिए इनके हम शुक्रगुजार हैं इनके रांझा साहब के कि ये इतनी अच्छी वैरायटीज। रांझा साहब आगे और कौन सी वैरायटी? डॉक्टर साहब ये है दाहोंग। अच्छा जी, ओरिजिन ताइवान की है, लेकिन इसकी फार्मिंग जो है सबसे ज्यादा वो चाइना का एक प्रोविंस है, हैनान जजीरा है। अच्छा जी, आइसलैंड है। ठीक है, हैनान चाइना से थोड़ा अलग है, ठीक है। अच्छा, लेकिन चाइना का है प्रोविंस हैनान। उसमें सबसे ज्यादा, लेकिन वो फार्मर जो है, मैं पूरी रिसर्च जो की हुई है इसकी, ठीक है, वो फार्मर ताइवानीज ही हैं। अच्छा जी, जो वहाँ पे जो इसको ग्रो कर रहे हैं, ये है दाहोंग वैरायटी है। दाहोंग वैरायटी का जो इसकी क्या खूबी है? हाँ जी, वो इस वक्त तक सबसे ज्यादा इसका वजन है, सबसे वजनी ड्रैगन फ्रूट इसको कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है जी, दाहोंग का सबसे बड़ा फ्रूट इस वक्त तक वो आया है। वो मेरा ख्याल शायद 1 किलो और 800 ग्राम इस तरह कुछ। ठीक है जी, और एवरेज फ्रूट जो है ना वो काफी बड़ा साइज है। ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी माशाल्लाह जी। ये देखें, ये वैरायटी जो है इतने बड़े साइज का फ्रूट बेयर करती है और ये भी पाकिस्तान में आ चुकी है जी। ये जिंडू है जी, नंबर 1। अच्छा, जिंडू में हाँ जी, जिंडू में भी 2 हैं मैंने यहाँ पे जो देखी है। बाकी यहाँ पे भी चाइनीज के पास या इधर बाकी कंट्रीज में जी जो जिंडू, वो उसका ना तो ये साइज है, ठीक है,
फ्रूट का, जी, फ्रूट साइज नहीं है, सही है। और उसका जो ब्रिक्स है वो भी इतना नहीं है, वो भी इतना नहीं है इसका है जितना ये जिंडू, ये जिंडू 1 नंबर है जी, जिंडू नंबर 1, जिंडू नंबर 1 नाम ही वो जिंडू नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ वर्जन आते हैं, जैसे जैसे इसको बेहतर करते हैं। सही हो गया। मैंने पहले जिंडू ही सुना, पहले सिंपल जिंडू था, फिर जिंडू 1 के नाम से आ गया, जो उसके ज्यादा बेहतर क्वालिटी के फ्रूट इसमें आते हैं। इसको जिंडू 1 वहाँ पे कहा जाता है। ये जो जिंडू है ये मलेशिया से आया है या ये स्पेन से? अच्छा, ये भी स्पेन से आप लेके आए, ठीक है जी, स्पेन से लेके आया हूँ। और इसका फ्रूट काफी ज्यादा था अभी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। ये मैं लेके 20 जनवरी को, ठीक है, 20 जनवरी को मैं वहाँ पे गया था, स्पेन गए थे आप, जर्मनी से आप स्पेन 20 जनवरी को गए, और वहाँ से ला के फिर आपने जर्मनी में रखी ये कटिंग, और अब आप जब तशरीफ लाए 7 तारीख को फरवरी को, तो आपने ले गए। तो इसमें कोई नुकसान हुआ या ठीक सही सलामत पहुँच गई? सब ठीक, सब खैरियत से पहुँच गई, जब तक मैं लेके आया हूँ यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, अच्छा, उसके अलावा इसके फ्रूट काफ़ी ज़्यादा थे जो कि मैं लेके भी आया था। उसका फ्रूट जो मैंने क्या लें कि 22 जनवरी को मैंने जो वेट किया, जी जी, तो उसका 1250 ग्राम फ्रूट का जो आप लेके आए। अच्छा, जिंडू का एक फ्रूट का वजन, एक फ्रूट का वजन। दोस्तों, ये फ्रूट जो हैं जो रांझा साहब बता रहे हैं, इनकी तस्वीर भी इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो में साथ में शामिल आपको दे दूंगा। मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई हुई है जी, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये 1250 ग्राम इसका वेट था, ठीक है, फ्रूट का। और इसका मैंने यहाँ आके फिर ब्रिक्स चेक किया, एक दूसरे फ्रूट का वहाँ पे किया 16.4, ठीक है। लेकिन ये आउट ऑफ सीजन था फ्रूट, चूंकि सर्दियों का, सर्दियों में ब्रिक्स लेवल, सर्दियों में बिल्कुल, चूंकि इतनी धूप नहीं होती, तो उसकी वजह से फ्रूट आमतौर पे इतने मीठे नहीं होते। जी बिल्कुल, उसका 16.4 था वहाँ पे, जो फ्रूट मैंने वहाँ का, जो आपने ब्रिक्स मीटर से चेक ब्रिक्स मीटर से, ठीक है। एक मैंने यहाँ आके किया है, जी जी, फिर पाकिस्तान लेके आया, वो फ्रूट मैंने रख दिया था। अच्छा जी, अच्छा, 20 तारीख को तोड़ा था वो भी, और उसको फ्रिज में नॉर्मल रखा हुआ था। वहाँ तो टेम्परेचर उससे ज़्यादा, फ्रिज में बल्कि ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है जी। तो वो मैं लेके आया हूँ 7 तारीख को। जब मैं आया हूँ तो शायद 11 को मैंने यहाँ पे वो काटा है, 11 तारीख को, ठीक है। उसका ब्रिक्स भी चेक किया, मतलब 22-23 दिन बाद, ठीक है। कुछ नहीं था फ्रूट को, कोई मतलब उसको डैमेज नहीं था, हालांकि इतना मैंने सफ़र भी किया है जहाज में, सही। तो उसका यहाँ पे जो एक तो वेट उसका 1110 ग्राम हुआ है, मतलब इतना जाहिर है वो इवेपोरेट हो गया होगा, ठीक है, 22-23 कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ जाता है जिसमें। जी जी, और उसका ब्रिक्स जो था वो 16.2 था यहाँ पे मैंने चेक किया। ये जिंडू का सही, जी जी। लेकिन खाने में उसका फ्लेवर और जबरदस्त, अच्छा, और लगता नहीं था कि, मैं तो नॉर्मल जो अंदाजा था कि जब आप तारीफ करते हैं किसी वैरायटी की, तो हमें इसलिए उसकी तसल्ली होती है क्योंकि आपने बहुत सारी वैरायटीज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको टेस्ट करके देख लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की है, और जहाँ भी गया हूँ मैं, जो भी तकरीबन, हाँ, जो मुमकिन हो सका है, जहाँ पे भी मैं बांग्लादेश से भी लेके आया हूँ, तो मैं वहाँ पे फ्रूट खुद जाके चेक करके, वेट करके, टेस्ट करके लेके आया हूँ, सही कि वो कल को ये है कि इतनी मेहनत करके, इतनी पता चले कि ये वो वैरायटी नहीं है, इन्वेस्ट इतनी करके, जी जी, पता चले जी उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, या इसका इन्वेस्टमेंट पे आते हैं जी। अच्छा जी, आगे हमें आप बताएं कि जी 2 और वैरायटीज जो ये है जी, कुई होंग लोंग। क्या नाम है जी, दोबारा बताइए। कोई होंग लोंग, इसको कोई होंग लोंग, अच्छा जी है, नॉर्मल जी के साथ है, वो काफी ठीक है, ठीक है, होंग लोंग कहते हैं, ठीक है। होंग लोंग ये कहाँ की वैरायटी है? ये वैरायटी भी ताइवान की, ये भी ताइवानी वैरायटी है, अच्छा जी। और इंतहाई टॉप क्लास वैरायटी, जिंडू के बिल्कुल बराबर की वैरायटी है, ठीक है, इसकी गारंटी दी हुई है इनकी। सही सही सही, ये जो, और मैंने खुद इसका भी फ्रूट मौजूद था कोई होंग लोंग का, सही सही, जो मैंने टेस्ट भी किया, वो तकरीबन बराबर, थोड़ा वेट उससे कम था, ठीक है, जिंडू से, जी जी, इसका तो, लेकिन टेस्ट जो है या ब्रिक्स जो है वो तकरीबन उसके बराबर है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास कौन सी वैरायटी है रन साहब? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन वैरायटी है। ये तमाम की तमाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैरायटीज। दोस्तों ये जितनी भी वैरायटीज आपको दिखाई हैं अभी, ये रांझा साहब ने कमर्शियल वैरायटीज कलेक्ट की हैं। ये तमाम की तमाम सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं रांझा साहब का बाग माशाल्लाह से ड्रैगन फ्रूट का, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इनके पौधे बढ़ाए जाएंगे, अपना भी ये ऑर्चिड जो है उसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के आम जो फार्मर हैं जो अच्छी वैरायटीज़ के पौधे लगाना चाहेंगे, उनके लिए भी जल्द ही ये पौधे, ये अच्छी वैरायटीज़ दस्तियाब होंगे जी इंशाल्लाह।
ये डॉक्टर साहब सिर्फ पिंक पैंथर है वैरायटी। अच्छा, ये पिंक पैंथर और रोजा। अच्छा जी। 2 कटिंग जिसकी उसने मुझे गिफ्ट दी थी, उसके पास भी थोड़े थे प्लांट उसके पास, ये उसने मुझे गिफ्ट दिया। उसने कहा ये अपने लिए रखना, ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, और जब इस पे फ्रूट आएगा तो आप याद करेंगे। ये पिंक पैंथर वैरायटी है दोस्तों। ये अगर आप देखें तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, बनाई गई है ये उसकी। हाँ जी, उसकी वहाँ पे लेबोरेटरी मौजूद है जी जी, जिसपे वो अभी और वैरायटीज कुछ तैयार कर रहे थे जी। अच्छा जी, हाँ जी, मुख्तलिफ वैरायटीज को क्रॉस करके और ग्राफ्टिंग करके, तो वो। अच्छा जी, लगे हाथ तो रांझा साहब आपने इतनी अच्छी जो वैरायटीज़ हमें दिखाई हैं, ये भी ज़रा बता दीजिए दोस्तों को जो सुनते हैं आपकी बातें, लोग हमसे रब्ता करते हैं। एक तो ये कहते हैं जी कि रांझा साहब से हमारी बात करवाएं, नंबर मांगते हैं आपका, तो आप की जो है वो चूँकि यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती अपने फार्म पे, ज़रा आप मुल्क से बाहर होते हैं, तो आपकी हिदायत के मुताबिक थोड़ा सा हम लोगों से माजरत करते हैं इसकी। दूसरा मेन वजह ये होती है कि एक तो हमारा डिफरेंस है टाइम का बहुत जी। दूसरी बात जो है वो दोस्त ये पूछते हैं जी कि आप ये जो कटिंग्स ले आते हैं, क्या ऐसे ही बस बैग भर के ले आते हैं और ऐसे ही मिल जाती है, या इसमें कितना एक्सपेंस होता है आपका, जरा ये तो बताइए जी। सर जी एक्सपेंस अब ऐसे मैं क्या बता जी, ये जरूर बताएं दोस्त। इसमें शशोपंज में होते हैं कि जाएं हम भी एक थैला भर के ले आएं, ताकि अगर कोई इस तरह का कदम उठाए तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो ये तो कि क्या कर सकते हैं वो। सर मैं निकला हूँ, अब बर्फ पड़ी हुई थी कम से कम 1-1 फीट जब मैं घर से निकला हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ टाइम बनाया हुआ जी जी, आगे फार्म वाले के साथ पहले जी, मेरी अपॉइंटमेंट थी उसके जी जी, वहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकते कि अच्छा जी, वो हर वक्त होते भी नहीं फार्म सही है, मौजूद नहीं होते हमेशा, तो इसलिए पहले। चलें जी, आप हमें इस एक विजिट का जो है ना वो अपना टोटल एक्सपेंस बता दें, ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा आइडिया ले लें कि आपका इस पे क्या खर्च हुआ है 100 कटिंग लेके आने में। आप अंदाजा खुद ही लगा लें कि अब यूरो में बताएं कि आपने जर्मनी से सफर स्टार्ट किया। जर्मनी से हम निकले हैं 18 तारीख को दिन के 2 बजे। ठीक है, ठीक है, हमने पूरे जो 2 बजे से लेके रास्ते में एक दफ़ा फ्रांस में रुक के गाड़ी में डीजल डलवाया है। ठीक है, टैंकी फुल किया, तो उसके बाद हम पहुंचे हैं जी स्पेन में। वहाँ का एक शहर है बिलबाओ। अच्छा जी, वहाँ पे मेरा एक कज़न है वो मौजूद था, उसको मैंने साथ लिया क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। वहाँ पे सुबह 7 बजे हम पहुंचे हैं जी बिलबाओ। पूरी रात आप उधर? अच्छा जी, सफर करके। ठीक है, दिन को भी 2 बजे निकले और ठीक है, 7 बजे हम वहाँ पहुंचे। ठीक है, हम सीधे काफे पे बैठे हैं, काफी पी है, वहाँ से नाश्ता हल्का सा किया है, और वहाँ से फिर उसको साथ बिठाया और चल पड़े हैं। ठीक है, हम शाम को रात के 8 बजे हम पहुंचे हैं वहाँ आगे फिर मुर्सिया। ठीक है जी, वहाँ से फिर ये है कि हम सुबह उठे हैं, कोई तकरीबन हम 8 बजे चल पड़े थे, 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे जिस जगह पे उसने हमें लोकेशन जो भेजी थी। सही है, वहाँ पे वो गांव था, और वहाँ से फिर लोकल रास्ता जो है ना काफ़ी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं फार्म की लोकेशन भेजूँ तो वहाँ से आप पहुँच नहीं सकेंगे। ठीक है, वो लोकल सा रास्ता सड़क जाती है, वो गूगल में आती नहीं है, तो वो वहाँ पे आ गया, वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ से फिर 6-7 किलोमीटर वो अंदर से वाकई जो है ना वो सारे फार्म ही थे, उधर दूसरे एग्रीकल्चर लैंड थी। अच्छा जी, इतना पक्का रास्ता नहीं था। आम ड्रैगन फ्रूट के बागात नजर आते हैं या कहीं कहीं नजर आते हैं? नहीं, अच्छा, कम है। हाँ जी, और वो भी नजर नहीं आते वहाँ पे, जितनी भी है वो कंट्रोल। अच्छा, उसके अंदर टनल के अंदर है या? अच्छा, ग्रीन हाउस के अंदर चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको नहीं बाहर से पता चलता कि यहाँ पे कोई फार्म है। अच्छा जी, या किस चीज का फार्म है, ठीक है, और भी टनल के अंदर सब टनल के अंदर है। ठीक है जी, फिर उससे बातचीत की सारी, वो मिल गया, तो कटिंग वगैरह वहाँ से ली उसने सारी डिटेल। जो 100 कटिंग रांझा साहब कितने में ली हैं? तो ये मैं उसके साथ रेट तय करके गया था। हाँ, ये 25 यूरो से वो शुरू हुए थे, लास्ट वो आया था 15 यूरो पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये 15 यूरो से कुछ मैंने उसको फिर वहाँ पे जाके मैंने कहा कि कुछ उससे कंसेशन करवा ली। ठीक हो गया, करवाई, तो ये 100 कटिंग्स आपने ले ली। 12 यूरो की मुझे तकरीबन कटिंग पड़ गई। ठीक हो गया। फिर 1-1:30 बजे हम वहाँ से चल पड़े, तो मैड्रिड से जाके हमने शाम को फिर खाना खाया। ठीक, उसके बाद शाम को पहुँचे हम वहाँ भी 9 बजे। ठीक, वहाँ से फिर चल पड़े हम तकरीबन कोई रात के 3-4 बजे बिलबाओ पहुँचे वापस, जहाँ पे कज़न को उठाया था उसको वहाँ छोड़ा उसको। ठीक, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया हमने जब स्पेन का। सुबह कोई 7 बजे का टाइम, तकरीबन 6:30 का हम आधा से घंटे से शायद 1 घंटा हम चले हैं फ्रांस के अंदर। हाँ। तो हमारा टायर जो है वो गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। अच्छा, वो शायद हम जहाँ पे पहले ही उसको कोई पत्थर वगैरह लगे थे या कट लग गया हुआ था, तो लेकिन वहाँ तक वो चला गया, हमने गौर नहीं किया।
तो टायर ब्रस्ट हो गया। तो अब जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो आजकल गाड़ियों में नहीं होता है। ठीक है। हाँ जी। तो वहाँ से फिर वो फ़ोन किया, पहले तो मोटरवे पे आप खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी, वो एमरजेंसी जो होता है उसका ट्रैक, उसमें रुके और मैंने फ़ोन किया उनको। उन्होंने फ़ौरन ही 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो उनका ट्रक आ गया, उसने हमें उतार के फ़ौरन मोटरवे से गाड़ी उठाई हमारी। अच्छा। तो लेके एक गांव था करीब 2-3 किलोमीटर खट पे, वहाँ पे वर्कशॉप थी। वर्कशॉप पे छोड़ के उसने कहा जी वर्कशॉप बंद थी। सही है। संडे था। हाँ। संडे था इसलिए संडे को वहाँ कुछ नहीं ओपन होता। ठीक है। उसने वहाँ उतार के उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो आज तो वर्कशॉप बंद है, तो कल आपको टायर मिलेगा। बस फिर क्या कर सकते थे, फिर वो काफ़ी कोशिश की कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। फिर कोशिश की कि हम जर्मनी से ही अपने जो हमारे टायर दूसरे गर्मियों के सर्दियों के अलग अलग थे, ये सर्दियों के टायर थे तो गर्मियों वाले ही वो मंगवा ले हम। लेकिन वो वहाँ से तो हमारा काफ़ी ज़्यादा, उसको शाम से ज़्यादा लेट उसने हो जाए, उसको कम अज़ कम जो है वो 14-16 घंटे का, उससे बेहतर था कि इंतजार कर लीजिए। हाँ जी। तो अब ऊपर से टेम्परेचर भी वहाँ पे तकरीबन 3-4 टेम्परेचर, बारिश हो रही, बहुत ठंड। फिर ये है कि कितनी देर स्टार्ट रख के तो गाड़ी भी बस ऐसे गुजारा कर रहे थे। सही है। ये है कि हमने फिर पेरिस में एक दोस्त था मेरे भाई का, उसको फ़ोन किया, वहाँ से 3 घंटे का सफ़र था, वो गया और संडे को ओपन नहीं था कोई, उसने कोई जानने वाले थे, वहाँ से फिर टायर लेके उसका रिम लिया और उस पर नया टायर लिया। अच्छा। उनसे खुलवा के संडे को वर्कशॉप जो है, तो वो लेके शाम को हमारे पास पहुँचा 6 बजे तकरीबन। 6 बजे लेके आया टायर चेंज करके। फिर वहाँ से हमने थोड़ा आगे गए, खाना वगैरह खाया, तो वहाँ से फिर चले और हम तकरीबन सुबह 8-9 बजे हम जर्मनी वापस पहुँचे। देख लीजिए ये दोस्तों, ये है मुश्किलात इसके पीछे। ये तो एक साइड फिजिकल जो है ना, वो जो आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं, ये तो वो तकलीफें हैं। वो एक साइड का सफ़र जो है डॉक्टर साहब, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 2800 से 3000 किलोमीटर एक साइड, ये वन साइडेड। अच्छा, वन साइड का। ठीक दोस्तों, रांझा साहब की बातें आपने सुनी हैं, इनकी मोहब्बतें हम समेटते रहते हैं, पहले भी वीडियोस इनकी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये भी वीडियो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की मोहब्बतों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है, ताकि ये जो नहायत आला किस्म की वैरायटीज़ पाकिस्तान में लेके आए हैं दोस्तों, ये कोई 5-10 वैरायटीज़ की बात नहीं है। अगर आप इनकी पूरी कलेक्शन देखें तो माशाल्लाह इन्होंने दर्जनों बहुत आला किस्म की जो वैरायटीज़ है, दुनिया भर में जो कमर्शियल वैरायटीज़ गिनी जाती हैं, वो अपने इस बाग में लगाई हैं। उसके मदर प्लांट्स तैयार किए हैं और अब उसको आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे इंशाल्लाह इनका प्लान यही है कि काफ़ी बड़ा एक ड्रैगन फ्रूट का बाग लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे इस बाग की आगे अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे जो फ्रूट आता है उसकी क्वालिटी भी आपको दिखाते रहेंगे गाहे बगाहे, और इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में भी हम आपके साथ रहेंगे। दुआओं में हमें याद रखिएगा, रांझा साहब को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमाए, इन्हें अपनी सुमान में रखे और इसी तरह से ये अपने मुल्क की और अपने लोगों की खिदमत करते रहें इंशाल्लाह जी। 2 वैरायटीज अभी रहती है मेरी, जो अभी भी 2 रहती है जी, वो वियतनाम में है। इसका एक वो H14 है। अच्छा जी। और दूसरी LD5 उसका नाम, LD5 और H14, ये दोनों वैरायटीज भी बड़ी। इसका जो है वो इंडिया में भी कुछ दोस्त जो हैं वो गए हैं वियतनाम में, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि इंडिया में बड़ी आला लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये वैरायटीज जो है वो इंडिया में मंगवा ली हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले चक्कर पे जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये वैरायटीज भी जो है वो हम दोस्तों को यहाँ दिखा सकेंगे इंशाल्लाह। और बाकी मेरे ख्याल में जो है बाकी वैरायटीज अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटीज तो बेबहा है, लेकिन अच्छी तमाम कमर्शियल वैरायटीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। जो अब तक मैंने रिसर्च करके जो मुझे पसंद है सबसे ज्यादा, जी वो तकरीबन उनमें से 2 ही रह गई हैं। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने चाहा तो वो भी जल्द पाकिस्तान में आ जाएंगी। दोस्तों, हमें आपने दुआओं में याद रखना है। और ये बड़ी मेहनत करके मैं भी को तकरीबन रात 10 बजे से रहीम यार खां से चला हूँ और आज सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ सरगोदे के करीब, जहाँ पे ये रांझा साहब का बाग है। और ये कुछ आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई
600-700 किलोमीटर सफ़र होता है और सारी सारी रात का सफ़र होता है। ये वजह वीडियो बनाने की कोई आप लोगों से व्यूज़ लेना नहीं है, ना ही हमारा चैनल जो है वो कोई मोनेटाइज चैनल है कि हम कोई इसमें जो है ना वो कोई अर्निंग कर रहे हैं किसी किस्म की। ये इतनी तकलीफ़ और इतनी मुशक्क़त जब आप करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो काम पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए वही काम अगर कोई प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहा है और बहुत आला तरीके से अपनी और अपने लोगों की और अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है तो उसको उजागर किया जाए। इसका डॉक्टर साहब पासपोर्ट इशू होता है वहाँ से जी, वो सिर्फ वहाँ पे भी आमतौर पे लोग ये समझते हैं राजा साहब कि आपने कटिंग्स ली और उसको बैग में डाला और आप लेके आ गए। लोग ये समझ देते वहाँ से, और ये हर फार्मर के पास वो अथॉरिटी भी नहीं है। हाँ, हर फार्मर के पास वो नहीं है। जी जी जी, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट के लिए वो दे सके उसका पासपोर्ट बना। वो जो इस तरह के फार्मर से ले लेते हैं वो जब्त भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो बड़े फार्मर है वो फिर एक उसका पासपोर्ट इशू करते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से वो हाँ ये उनको इजाज़त मिली हुई है और उनका वो तस्लीम किया जाता है जो पासपोर्ट वो देते हैं कटिंग्स के लिए। दोस्तों ये जो कटिंग्स हैं इनको पाकिस्तान में लाने के लिए जो बड़े फार्मर हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हैं वो एक ख़ास किस्म का एक परमिट या एक पासपोर्ट या एक समझ लें कि कोई ऐसा कागज़ वहाँ से साथ शामिल करते हैं जिसकी बिना पे ये कटिंग्स ले के आ पाते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कटिंग उनको रोक लिया जाता है और उनको ज़ब्त कर लेते हैं। जी, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दें। हमें एनकरेजमेंट मिलेगी जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि पाकिस्तान भर में जो है वो इस बहुत ही खूबसूरत और खुश ज़ायका फल के बारे में अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।